सुशील, तो फिर ऐसे में आप जब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बोल रहे हैं तो कहां लॉन्ग टर्म नजरिया कहां रखें? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक के भी बीच में 2 मिनट के लिए मोटा चित्र सेक्टर्स का एक बार रिव्यू कर लें। तो लास्ट वीक अपनी बात हुई थी कि रिफाइनरीज में अब हमें तेजी के आसार बन रहे हैं, तो अब मैं उस कॉल को अपग्रेड कर रहा हूं कि चाहे निफ्टी 15,000 हो जाए, चाहे 16,500 का पहले बीच में अंतरिम तलहटी है, रिफाइनरीज में तेजी करनी है। तो जो स्टैंड अलोन रिफाइनरीज हैं, छोटी रिफाइनरी जो छोटी बैलेंस शीट्स है, हाई बीटा स्टॉक्स है, तो कोचीन, एमआरपीएल सबसे पहले शुरू हो जाइए, पर बीपीसीएल, एचपीसीएल कोई से बाकी नहीं रहेंगे। बाजार में मंदी अगर आती भी है तो ये सेक्टर सेफ है और इसमें पैसा बनता दिखता है। दूसरा, सीमेंट के स्टॉक्स में नहीं बेचूंगा, और सीमेंट के अंदर में भी मेरे टॉप 3 पिक्स हैं जिनको लेने की ही चार्ट है। इंडिया सीमेंट्स, डालमिया भारत और आपकी बिरला कॉर्पोरेशन। एसीसी में मुझे लगता है शायद लॉन्ग टर्म बॉटम हो गया, और जो एसीसी में बीच में जो भाव आ गए थे पैनिक के, शायद दिखेंगे नहीं, बहुत लंबे टाइम तक दिखेंगे नहीं। बाकी भी सीमेंट के स्टॉक्स ठीक है। अब इन दो के सिवा कुछ चुनिंदा एनबीएफसी जिनकी ऑर्बिट अलग है, जैसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में अपनी बात हुई थी, 5 दिन से अच्छा ट्रेंड आ गया, एनी पुलबैक विल बी बाय। इंडिया वुल हाउसिंग फाइनेंस में भी अब बाई का पैटर्न बन चुका है, एवरी पुलबैक इज अ बाई। अब आप एसबीआई कार्ड भी ले सकते हो और मुथूट और मन्नापुरम भी ले सकते हो, और बाकी दुनिया भर की और भी एनबीएफसी है जिनमें करेक्शन पेंडिंग है, वो मार्केट के साथ चले जाएंगे। अब आते हैं हम अगर बैंक्स पर, तो सारे के सारे लार्ज बैंक्स लेड बाय आईसीआईसीआई एंड एसबीआई, और अंततः तो एचडीएफसी बैंक को भी बैंक निफ्टी के साथ चलना पड़ेगा, और वो जब टूट जाएगी अपने प्रायर सपोर्ट से तो बैंक निफ्टी की नीचे की चाल मजबूत और हो जाएगी। और इंडसइंड और ये एक्सिस बैंक, ये सब बेच के ही पैसा बनाना लगता है। हम स्मॉलर पीएसयू बैंक्स में बेचने के सौदे इसलिए नहीं करेंगे कि हमें आगे भी लॉन्ग टर्म में उनमें बहुत बड़ी चाल ऊपर की दिखती है, तो विल स्टे ऑन द साइड लाइन कि जब वो और ज्यादा करेक्शन हो जाएंगे तो उन्हें बड़ी तेजी के लिए लेना है। और आईटी में लार्ज आईटी, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस लगातार डाउन ट्रेंड मेंटेन है, तो ये बेचने के हैं और स्मॉल आईटीज लेना है। सेम पिक्चर फार्मा में है कि स्मॉल फार्माज ने 12,000 के भाव दिया, बायोकॉन 2020 के बॉटम वाले भाव पे है। सिर्फ इसलिए लेने की बात नहीं, अब उसमें रिवर्सल का हम वेट कर रहे हैं, जैसे वो रिवर्सल कंफर्मेशन आएगा तो बायोकॉन में हो सकता है बेतहाशा पैसा बने ऊपर का, तो हम उसको रिजर्व में रखेंगे। और अगर आपके शिल्पा मेडिकेयर या औरोबिंदो फार्मा, जितना मैनेजमेंट कंसर्न, ये वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो सारी चीजें भाव में आ चुकी है, तब तो ये चार्ट बनी है। स्मॉल फार्मा सिलेक्टिवली बिगिनिंग टू बाय, लार्ज फार्मा अभी भी घटेंगे, डीवीज, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, एवरी रैली इज स्टिल ए शॉर्ट सेल। तो आईटी फार्मा में स्मॉल स्टॉक्स बाय, लार्ज कैप सेल, रिफाइनरीज बेतहाशा तेजी। ओएनजीसी की थोड़ा करेक्शन एक बार हो जाए तो ओएनजीसी भी मेरे को लगता है 2023 में पूरे साल ऊंची अच्छी बढ़त की रिटर्न्स देगा। और इसके अलावा जब आप स्टॉक स्पेसिफिक निकलते हो, जो सेक्टोरल स्टॉक्स में, तब इंडिया बुल्स रियल्टी, अब जो भी उसकी मैनेजमेंट की साइकिल चेंज हो गई है, स्टॉक की साइकिल चेंज हो गई है, सही स्टोरी तो मूवमेंट आने के बाद डिस्कवर होगी, पर बाकी के कोई भी रियल्टी स्टॉक्स में मुझे तेजी नहीं लगती, पर इंडिया बुल्स रियल्टी स्टैंडिंग अपार्ट। सो ये थोड़ा सा विचित्रताओं का बाजार है, और 4 चीजें घटेगी, 2 चीजें बढ़ेंगी, और इंडेक्स ब्रॉडली अभी भी घटने के ही रुझान पर है। बेच बेच के ही पैसा कमाना ठीक लगता है। मेरे को आपसे रिलायंस पे व्यू जानना है। रिलायंस भी एक बार के लिए तो 2323 वाला 2800 के करीब जाके फिर रिवर्स कर गया, और इसका भी पार्टिसिपेशन इधर साइड पे जरूरी है इंडेक्स के लिए। आपको क्या चार्ट पे नजर आता है, इसके वीकनेस है, बाय ऑन डिप्स है? एक समय था जब रिलायंस की मूवमेंट, इंडेक्स की मूवमेंट होती थी, पर अब सिर्फ इंडिया में नहीं, पिछले 10 सालों में बाजार इतने परिपक्व होते चले गए हैं कि वर्ल्ड की करीब करीब हर एक इंडेक्स में 7-8 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी सेंसिटिविटी करीब करीब एक दूसरे के बराबर है। तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि रिलायंस अकेला घट जाए और इंडेक्स खास न घटे, जो हुआ 2800 से रिलायंस घटता चला गया 2300 तक, और इंडेक्स लास्ट में लौटा। और अब अगर ये रिलायंस कुछ रिबाउंड दे रहा है तो मुझे सिर्फ रिबाउंड की चार्ट दिख रही है कि रिलायंस अकेला बढ़ जाएगा और निफ्टी घटेगी, ऐसा नहीं है। पर रिलायंस हो सकता है दिन 2 एक थोड़े से पुअर सिग्नल्स दे, फिलहाल लास्ट 2 दिन से उछाल पर है, सेल को रिज्यूम करने का सिग्नल आया नहीं है, और घूम फिर के इसको भी हम बेच के लेने की कोशिश करेंगे, लेके बेचने की कोशिश अभी नहीं करेंगे।